नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी समय से मैथ की ऐसी कोई क्लास नहीं आ रही थी जिसे पढ़ने में मज़ा आए, या मैं बात करूं कोई रेगुलर बैच नहीं चल रहा था हमारा। तो ये बैच का टारगेट वही है, फाउंडेशन बैच को लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें टारगेट किया जाएगा सभी एग्ज़ामों को। या मैं बात करूँ यूपीएससी की बात करूँ, मैं अग्निवीर की बात करूँ, मैं एसएससी की बात करूँ, मैं रेलवे की बात करूँ, यानी कि एक ऐसा बैच जो एक ही बैच के अंदर सारे एग्ज़ामों को टारगेट किया जाए, सारे एग्ज़ामों को कवर किया जाए, एकदम जीरो से शुरुआत की जाए और अपना एकदम हाई लेवल तक, यानी कि जीरो से हीरो तक का सफ़र इस बैच के थ्रू किया जाएगा। कुछ शुरुआत होंगी तो इजी कॉन्सेप्ट रहेंगे और इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको एकदम पेशेंस के साथ सीट बेल्ट बांध के बैठे रहना है, क्योंकि अगर शुरुआत में इजी क्वेश्चन आएंगे तो ये मेरी गारंटी है आगे आने वाली क्लास में अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे जो अच्छे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ऐसा सोच जाएंगे कि भी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बेस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इस बैच का टारगेट है कि भी चाहे आप जीरो हों चाहे आप हीरो हों, आपको दोनों को एक ही लेवल पर ले जाके छोड़ना है। यानी कि बैच की शुरुआत क्लास के, या बात करूँ आप बैठे हुए जितने विद्यार्थी सामने देख रहे हैं, उस सबसे जीरो लेवल के विद्यार्थी से शुरू करेंगे और क्लास को, ये मेरी गारंटी है, उस पर ख़त्म करूंगा ले जाके जो इस वीडियो को देखने वाला या इस क्लास को करने वाला सबसे अच्छा स्टूडेंट होगा। दोनों ही सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन एक ही बार में दोनों को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। अगर बात करूं शुरुआत की तो उसमें सिर्फ जीरो लेवल के स्टूडेंट को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूं, और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चन या सारे एग्जाम के आपको क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। इसमें लैंग्वेज बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे ही बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के बैच की शुरुआत करते हैं। इसी तरह से आपको रीजनिंग का बैच देखने को मिलेगा, इसी तरह से जीएस का बैच देखने को मिलेगा, यानी कि आज से हर तरह के बैच को फाउंडेशन बैच के रूप में लेकर आएंगे। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास से जुड़ जाइए, एकदम चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी गारंटी है, हमें विश्वास रखिए कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में या किसी भी लेवल के आगे एग्जाम देंगे, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे सी ग्रुप की बात करूं, डी ग्रुप की बात करूं या बी ग्रुप की बात करूं, किसी भी लेवल के एग्जाम देना आप इस क्लास से हर तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज चैप्टर का नाम है, पहली क्लास है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, ना ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है ना कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए। तो ना ही टीचर को पढ़ने में इतना मज़ा आता है, ना ही स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा कोई भी आपको, या मैं बात करूं किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ऐसा कोई एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा जिसमें आपको इसका क्वेश्चन ना आए। कम से कम एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बैच या कोई भी एग्जाम नहीं बनेगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए। तो एकदम आराम से देखना है आपको, सीट बेल्ट बांध लो, बैच शुरू हो चुका है, फाउंडेशन बैच, और हर तरह से आपके साथ हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज की क्लास का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बैच आज का टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले मुझे कुछ बातें पता होनी चाहिए जो चैप्टर में रिलेट करती हैं। समय, सबसे पहला आता है समय, वक्त जो धीरे धीरे निकलता जा रहा है और आपके पास कम है, लेकिन जितना है वो भी खराब चल रहा है। तो इसे बेहतर करने के लिए आपको अपनी चाल पर या क्षमता पर काम करना पड़ेगा। तो आपके पास आएगी चाल, और चाल को दूसरी ही कंडीशन में एक तरह की क्षमता भी बोलते हैं। तो आपकी क्षमता क्या रहेगी? चाल की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है? एकांक समय में चली गई दूरी। लैंग्वेज पे ध्यान देना, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय मतलब चाल का एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक का मतलब है कि समय का संख्यात्मक मान 1 होना चाहिए। यानी कि अगर 10 सेकंड बात करूं तो इसका संख्यात्मक मान कितना है? 10, तो उसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कि संख्यात्मक मान 1 होना चाहिए। उसके बाद वो सारे समय में चली गई दूरी क्या बन जाएगी? आपकी चाल बन जाएगी। यानी कि 1 सेकंड की बात करूं या 1 मिनट की बात करूं, 1 घंटे की बात करूं, 1 मंथ की बात करो, 1 वर्ष की बात कर लो, ये सब समय ही तो है। इन सब में यानी कि संख्यात्मक मान 1 होना चाहिए। इनमें चली गई दूरी क्या कहलाएगी? आपकी चाल कहलाएगी। उस तरह से बातों को ध्यान रखनी है, बेसिक बातें हैं। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आप पूछता नहीं है।
1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1/1000 किलोमीटर होता है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आप चैप्टर के अंदर एंट्री कर रहे हो। इतना कोई टफ नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं। अपने स्क्रीनशॉट ले लो, पेन पेपर या अच्छे नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि नो डाउट आपके हर तरह के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। आगे चलते हैं। 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर, चाल बराबर दूरी बटे समय, और इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा चैप्टर है। इनसे ना बाहर पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बशर्ते इसमें बेसिक फॉर्मूला ये है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसी के ही तीनों रूप है। नेक्स्ट, समय की बात कर लेते हैं। समय की बात कर लेते हैं, किस तरह से बदलता है। आपका भी बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा, जैसे कि आप जानते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 सेकंड समय बदलेगा। 1 घंटे को क्या करना देंगे? 60 सेकंड। अच्छा लग रहा है ना? 1 घंटा कम सा लग रहा है, 60 सेकंड ज़्यादा, 60 मिनट ज़्यादा जैसे लग रहे हैं। तो उस तरह से 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। उसी तरह से अगर इसे चेंज करेंगे तो 1 मिनट 60 का चला जाएगा, अपोन में चला जाएगा। 1 मिनट बराबर 1/60 सेकंड। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होता है। ये बिल्कुल इजी बातें हैं, इतना कुछ टफ है नहीं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 60 मिनट बराबर 60 सेकंड। गलत है ये। अच्छा यहाँ लिख दो 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अगर इसमें 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिनट बन जाएगा, और इसमें भी 60 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या बनेगा? ये बनेगा इतना सेकंड, या बात करूं 3600 सेकंड। वही 60 मिनट बराबर क्या होता है? 60 मिनट बराबर होता है भैया 1 घंटा। तो 1 घंटे बराबर भी क्या हो जाएगा? आपका 3600 सेकंड हो जाएगा। अगर मैं चाल की बात करूं, तो चाल की स्टैंडर्ड फॉर्म में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड आते हैं। ये दोनों ही चाल की क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन ज़रूरी नहीं है एग्जाम में सिर्फ इतना ही देखने को मिले। आपको किलोमीटर के साथ मिनट देखने को मिल सकता है, किलोमीटर के साथ सेकंड देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन एग्जाम में आती है। इसके साथ आपको किलोमीटर प्रति सेकंड देखने को मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है सेकंड के साथ हमेशा मीटर आए या घंटे के साथ हमेशा किलोमीटर आए। तो ये बदलाव हो जाते हैं, चेंज आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बड़े ही आसान क्वेश्चन से। आपको हर एक क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बिल्कुल आसान बात है, आप सभी जानते हैं। वो भी बात सिखाऊंगा जो आप जानते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में। देखो ये इजी कॉन्सेप्ट है, इसे पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं है हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलवाए। वो उसका बदलाव किसी में भी हो सकता है वो किलोमीटर को चेंज करवाए, हो सकता है सिर्फ समय को बदलवाए। तो आप बात पता होनी चाहिए। तो आपको पता है कि किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? अभी मैंने यहां दिखाया था आपको। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। यानी किलोमीटर को अगर मीटर तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 की गुणा करनी पड़ेगी। यदि आपसे घंटे से सेकंड में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 3600 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटे बराबर होता है 3600 सेकंड। तो यानी कि आपको यदि इसे बदलाव करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और नीचे 3600 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बेसिक बात है, और ये आपको पता होनी चाहिए किस तरह से बदलाव करना है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि मीटर प्रति सेकंड में ना बदलवा के किसी और में बदलाए, या मीटर प्रति मिनट में बदलवा ले। उस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक क्वेश्चन के अंदर भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक और बात जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हो सकता है ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, यदि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करवाए तो हम बदलते हैं 5/18 से गुणा करते हैं इसमें, तो आपका ये आंसर आ जाता है। ये बात नंबर 1 बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? यदि मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ये बात नंबर 2। ये भी 2 बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा याद रखनी है, ना भी याद रहे कोई बात नहीं। अभी आपके पास समय बहुत है, इसी तरीके से अपने आप को एकदम रिदम में लाइए। और ये अपने आप जैसे जैसे, ये जरूरी नहीं याद करनी है, जैसे जैसे आपके साथ मैथ के साथ समय बिताते जाएंगे ये चीज़ें ऑटोमेटिक अपने दिमाग में बैठती जाएंगी। तो अब डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से भी बदल सकते हैं। आपने देखा भैया किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ मीटर प्रति सेकंड है, तो ये तो मैं जानता हूँ किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। तो आपने देखा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 72 × 5/18
कितना 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक बात है, थोड़ा सा समय जरूर लेंगे क्योंकि हमें अपने आप को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए समय देना पड़ता है। सवाल नंबर 2, 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगेन मीटर प्रति सेकंड में बदले। तो आपने अभी देखा था भैया डायरेक्ट अगर मैं चाहूं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरा 25 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2, अच्छा 3, 12 किलोमीटर प्रति घंटे को 12 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 2 बार जाएगा, 6 से 3 बार जाएगा, तो 10/3 क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 72 किलोमीटर प्रति मिनट, 72 किलोमीटर प्रति मिनट को चेंज करना है मीटर प्रति मिनट में। क्या आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है मिनट है और हमें समय में कोई परिवर्तन नहीं करना। इसका मतलब नीचे कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ ऊपर परिवर्तन है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आप सभी जानते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितने की मल्टीप्लाई करते हैं 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट 72 गुणा ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई, नीचे 9 बदलाव, तो क्या आ जाएगा 72,000 मीटर प्रति मिनट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 144 किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है किलोमीटर प्रति सेकंड में। अच्छा ये एक नहीं है, यहाँ भी है क्या? एक नहीं है, गलत टाइप हो गया है। किलोमीटर प्रति घंटे को यानी कि ऊपर भी किलोमीटर है, ऊपर भी किलोमीटर है, यानी कि इस बार किलोमीटर में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव किस में है? समय में बदलाव है। घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो आप सभी जानते हैं भैया क्या होता है, 1 घंटा बराबर होता है कितना 3600 सेकंड, यानी कि नीचे मल्टीप्लाई करनी है कितने की, या मैं कहूँ डिवाइड करना है 3600 से। तो आंसर हो जाएगा 36 से 4 बार 25 बार कट जाएगा, तो 1/25 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। 36/5 किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, यानी कि 36/5 किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बदलाव किस में करना है भैया? नीचे तो समय है और समय में कोई बदलाव नहीं क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड था, यहाँ पर भी सेकंड है। सिर्फ बदलाव किस में करना है? किस में करना है? दूरी में बदलाव करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो आप सभी जानते हैं भैया किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा 36 था, तो 36/5 गुणा 1000 कितना आ गया? 200 आ गया। 36 दूनी 7200 आपका आंसर आ जाएगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। और ये अच्छे एग्जाम में भी आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सीजीएल की बात करूँ या सीएचएसएल की बात करूँ, एमटीएस की बात करूँ, तो इस तरह के लेवल में जिसमें मैथ के वेटेज ज़्यादा होता है उस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 25 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति सेकंड में। समय में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ बदलाव किस में है? मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो आप सभी जानते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया? गुणा करते हैं 1/1000 से, तो यानी कि 25 गुणा 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएगा आपका? 1/40 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 5/90 मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति घंटे में बदलिए, यानी कि 5/90 क्या है? मीटर प्रति सेकंड है और चेंज किस में करना है? मीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो आपने देखा भैया दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, दूरी मीटर में है तो मीटर में ही लेनी है, लेकिन बदलाव किस में है? सेकंड से हमें कहाँ जाना है? घंटे में जाना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर सेकंड से घंटे में जाते हैं तो क्या करते हैं? 1/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पर? नीचे समय है तो नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे कितना? 90 गुणा 1/36 कितना आ जाएगा? 8 ऊपर जाएगा, ये 40, 8 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 200 मीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक व्यक्ति, अच्छा यहां तक जो था एक बेसिक था, बदलाव था कि भी हम किसे चेंज करते हैं। हमें जरूरी नहीं है 5/18 और 18/5 पे ही डिपेंड रहना है। हमें किसी भी समय को किसी भी चीज़ में बदलवा सकता है। हो सकता है दूरी को चेंज करवाए, हो सकता है घंटे को बदलवाए। तो इस तरह से ये अपने बदलने देखें। आज थोड़े से इजी क्वेश्चन करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। आप अगर ये लगता है कि आप कर सकते हैं तो स्किप करके आगे जाइए, आगे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो
तो शुरू करते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने देखा कि एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप जब भी किसी भी सवाल को करते हैं ना तो आप उसका फॉर्मूला लिख दो, धीरे धीरे अपना आप याद हो जाएंगे। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम होता है। चाल कितनी है यानी कि स्पीड की समय के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? दूरी आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना है? 3 घंटे। तो घंटे से घंटे कट गया, 9 या 27, क्या बचा? किलोमीटर में आपका आंसर बचा। अगर ये पूछता है किलोमीटर में तो आपका आंसर 270 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसने बोला कि मीटर में बताइए तो क्या करें आप? 1000 से गुणा कर दो, यह आपका आंसर आ जाएगा इतने मीटर। नेक्स्ट, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति इतने घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको अगेन दूरी निकालनी है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालनी है। स्पीड कितनी है आपकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 2 + 1/5, 2 कंप्लीट 1/5, या ऐसे बोल सकते हैं 2 से 1/5। तो इसको सभी को जानते होंगे कि इसे कैसे लिखते हैं कि बीच में प्लस का साइन लगा दो, या मैं कहूँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो, या इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो कितना बन जाएगा? 11/5 बन जाएगा। 5 से कितनी बार गया? 9 बार। 99 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर मीटर में चेंज करवाए तो आपको पता है कि क्या 1000 से गुणा करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 99,000 आपका मीटर आ जाएगा। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे, मछली देखना इससे मत कर, इसे कोई बात नहीं, छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में चलेगी दूरी ज्ञात करो। यह आपकी क्या है? चाल है। और इतने समय में कितनी दूरी गई? अच्छा इंग्लिश हो गया ये, गई दूरी ज्ञात करो। तो दूरी निकालें। दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा समय दो तरह से है, घंटे में भी और मिनट में भी है। दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए और यूनिट उस तरह से लेनी है जिस तरह से हमारे यहाँ पर है, और ये हमारे यहाँ पर घंटे में है तो इसे भी घंटे में बदला है। तो क्या करेंगे? मिनट को बदलो घंटे में। तो मिनट को बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1/3, यानी कि 3 कंप्लीट 1/3, यह आपका घंटे आ जाएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं, 3 × 9 और 1 10/3 आपकी क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा 14 टाइम्स 140 किलोमीटर आपकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी, क्योंकि समय से समय कट जाएगा। नेक्स्ट, 144 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 30 सेकंड में चलेगी दूरी ज्ञात करनी है। 144 किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से 30 सेकंड में। तो अभी मैंने बताया कि समय को किस तरह से चेंज करना है, समय को इस तरह से चेंज करना, जो समय यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मिनट है तो इसे मिनट में बनाएंगे। तो आप सभी को पता है क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 1/2, यानी कि इतने मिनट आ गया। 1/2 मिनट में चलेगी दूरी। अब आप सभी जानते हैं 1 मिनट में चलेगी दूरी इतनी है, तो 1/2 इसका मतलब आधा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 72। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पे चलना है हमें। चलेगी दूरी निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 144 किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट, और आपको निकालना है 1/2 मिनट में कितनी चलेगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा गया कि भी मीटर में निकालो तो आप 1000 की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 मिनट में चलेगी दूरी निकालनी है। यहाँ पर क्या है? सेकंड है, और यहाँ पर क्या है? मिनट है। तो क्या इसने दिया है कि किस में निकालो? चलो किलोमीटर में निकाल लेते हैं और मीटर में भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे समय समान होना चाहिए। अगर यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड होनी चाहिए। तो डिस्टेंस बराबर क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम बनेगा। तो स्पीड कितनी है इसकी? 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है, और 180 मिनट है, उसे सेकंड में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इतना मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 36 × 216, 1 2 3, क्या आ जाएगा? किस में है? मीटर में है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर में, इतना मीटर। तो अगर मीटर में पूछे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछे तो आप सभी जानते हैं मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? 1/1000 से गुणा करते हैं। तो आप
3 जीरो उड़ा देंगे तो क्या करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। बड़े इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अभी अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से इतने मिनट में चलेगी दूरी निकालनी है। आप सभी जानते हैं कि 1 + 1/5 इसे इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5 मिनट हो जाएगा समय। यहाँ पर समय किसमें, सेकंड में, तो ये भी किसमें होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। 6/5 × 60 सेकंड में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 × 12 यह आपका सेकंड हो जाएगा, या 72 सेकंड आपका समय हो जाएगा। क्या निकालना है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से डिस्टेंस निकालनी है। 30 × 72 सेकंड में निकालना है, 200। ये आपका आंसर हो जाएगा किसमें, किलोमीटर में। अगर नेक्स्ट, एक व्यक्ति 220 किलोमीटर की दूरी को 55 घंटे में तय करता है, 220 किलोमीटर की दूरी को 55 घंटे में तय करता है, तो आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है भैया, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका चाल का फॉर्मूला है। स्पीड निकालनी है आपको, तो ऊपर क्या चाहिए, मुझे दूरी चाहिए। दूरी कितनी है आपके पास, 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर आपकी दूरी है, और मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए। समय कितना है आपका, 55 घंटे है। तो कितनी बार गया, 4 टाइम्स, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यदि किलोमीटर प्रति घंटे में पूछता है, यदि आपसे पूछता है किसी और यूनिट में, तो उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड में पूछे या किलोमीटर प्रति मिनट में पूछे, उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करना हमने अभी सीखा था। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 225 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में तय करेगा, यानी कि समय किस में निकालना है भैया, मिनट में निकालना है। क्या निकालना है, कितनी दूरी को, अच्छा ये चाल दे रखी है, अच्छा समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी, कितनी दूरी चलनी है आपको, 225 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। और किस चाल से तय करना है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा मुझे आंसर बताइए 1 मिनट में, तो आप पता है 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, या मल्टीप्लाई बाई 60 कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितनी मिनट, 3 × 60, तो आपका आंसर हो जाएगा 180 मिनट। सेकंड में पूछ सकता है तो एक बार और 60 की मल्टीप्लाई कर दो। 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में चलेगी दूरी ज्ञात करो। 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटे में चलेगी दूरी ज्ञात करो। क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, अच्छा दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम आपका फॉर्मूला होता है। आपको क्या है दे रखा है कि भी मीटर प्रति सेकंड चाल दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड यानी कि 45 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल दे रखी है, और समय दे रखा है किसमें, घंटे में, 2 घंटे। लेकिन मैंने बताया कि भी इस तरह से यूनिट को चेंज करना है कि अगर यहाँ सेकंड है तो इसे भी किस में बदलना है, सेकंड में ही बदलना है। तो आपको इसे किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 × 2 × ये क्या आ जाएगा आपका, दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी। किस में आएगी, दूरी आएगी मीटर में। यदि आपसे किलोमीटर पूछे तो क्या करेंगे आप, गुणा 1/1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दूरी आ जाएगी किसमें, किलोमीटर में, या आपकी किलोमीटर में दूरी रहेगी, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका फॉर्मूला होता है। टाइम निकालना है, आपको दूरी कितनी चलनी है, 180 किलोमीटर दूरी तय करनी है। और किस चाल से, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। आप सभी जानते हैं किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है। समय अगर घंटे में पूछे तो इसको चेंज कीजिए, अगर समय सेकंड में पूछे तो इसको चेंज कीजिए। अभी हम चलो पहले एक बार घंटे में निकाल लेते हैं, एक बार सेकंड में निकाल देते हैं। अगर सेकंड में निकालना है तो इसको बदलना है, किस में, मीटर में बदलना है। तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बार गया, 4 बार गया, तो यानी कि 400 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको घंटे में बदलने के लिए पूछा गया है तो 180 किलोमीटर 45 मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड को चेंज करने के लिए किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/50
5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से कितनी बार गया 9 बार, इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा 10/9 आपका आंसर हो जाएगा कितना मीटर, अच्छा क्या घंटे। नेक्स्ट, इफ ए मैन कवर्स इतने किलोमीटर 3 घंटे में, डिस्टेंस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई इन 5 आवर, 5 घंटे में चली गई दूरी याद करनी है। यानी कि 3 घंटे में कितना चलता है, इतना चलता है। 3 घंटे में चली गई दूरी कितने है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 51/5। कितने घंटे में, 3 घंटे में इतनी दूरी चलता है। तो 1 घंटे में कितनी चलेगा भैया, 1 घंटे में चलेगा 3 से कट जाएगा 17/5 और ये इसकी चाल भी रहेगी, इतनी किलोमीटर की दूरी चलेगा। लेकिन अब से पूछा कि 5 घंटे में कितनी कवर करेगा, 5 घंटे में कितनी कवर करेगा, तो दोनों तरफ 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, इतने किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 17 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक कार प्रत्येक सेकंड 1 किलोमीटर का 100वां भाग तय करती है तो आधे घंटे में कितनी दूरी निकलनी है, हमने आपको डिस्टेंस निकालनी है, आधे घंटे में चलेगी दूरी। उसने बोला एक कार 1 सेकंड में, यानी कि प्रति सेकंड वह क्या चलती है 1 किलोमीटर का 100 भाग चलती है। 1 किलोमीटर में उसकी दूरी आ गई और एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। यानी कि 1/100 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल भी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या निकालना है, आधे घंटे में चलेगी दूरी किस में निकालनी है, किलोमीटर में निकालनी है। तो इसे किलोमीटर में से मीटर में चेंज, अच्छा मीटर में निकालनी है तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से गुणा, तो क्या आ जाएगा आपका 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है 10 मीटर। आपको आधे घंटे में दूरी निकालनी है तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो आधे घंटे का मतलब क्या है, उसे मिनट में बदलो तो 60 से गुणा, सेकंड में अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका इतने सेकंड में चलेगी दूरी निकालनी है, 1 सेकंड में इतनी, तो इतने सेकंड में कितनी आएगी 18,000 आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। यानी कि 1800 सेकंड में चली गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, तो क्या निकालना है, तो साइकिल चालक की गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि स्पीड निकालनी है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है इसकी 750 मीटर की दूरी चलता है, कितने इसको मिनट में सेकंड में बदल सकते हो तो कितना आएगा 120 + 30 150 सेकंड आ जाएगा आपका। कितनी बार गया 5 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल आ गई। लेकिन चाल उसने किसमें पूछी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक मोटर चालक 65 किलोमीटर पर स्थित 2 गांवों के बीच की दूरी 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करो। तो यानी कि अगर 2 घंटे तो ऐसे मिनट में बना सकते हैं तो कितना आएगा 120 + 10 मिनट, तो कितना हो जाएगा 130 मिनट हो जाएगा। दूरी कितनी चलनी है 65 किलोमीटर निकालनी है, 65 किलोमीटर, तो इसे बदल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। मीटर प्रति मिनट निकालनी है, 130 मिनट में चलेगी दूरी, ऊपर मीटर बन गया नीचे मिनट आया आपका, कितना हो जाएगा 500 मीटर प्रति मिनट की आपकी चाल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक बस की औसत चाल रेलगाड़ी की चाल का 1/3 है, यानी कि एक बस है और एक रेलगाड़ी है। बस की रेलगाड़ी की चाल का जिसे पीछे का लगा होता है उसकी वैल्यू नीचे वाली होती है, तो रेलगाड़ी के लिए नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी। तो उसने बोला रेलगाड़ी 15 घंटे में, यानी कि 15 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, यानी कि स्पीड निकाल लेंगे रेलगाड़ी की कितनी आ जाएगी, दूरी बटे समय, कितना आ जाएगा 15 7 और ये 5 आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है 75 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। तो बस की चाल आ गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोला 36 मिनट में बस कितनी दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 25, स्पीड किसमें डिस्टेंस किसमें निकालनी है, अच्छा किलोमीटर में है ऑप्शन, सारी किलोमीटर में निकालनी है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है।
36 मिनट। इसको बदलने की जरूरत है क्योंकि मुझे घंटे में निकालना है। 6 बार 10 बार क्या जाएगा, 2 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से 3 जाएगा, तो कितना जाएगा, 15 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी अपनी साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में जाता है, तो उसकी चाल स्पीड निकाल लेंगे। 150 मीटर 25 सेकंड में, तो उसकी चाल कितनी होगी, 6 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किस में बदलना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, तो क्या कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 छिक्का 108/5 कितनी बार जाएगा, 21 बार जा रहा है, 0.6 आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक कार अपनी सामान्य चाल कि 5/7 से चलकर, यानी कि पहले उसकी चाल कितनी थी, 7 थी, अब किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 42 किलोमीटर की दूरी को इतने सेकंड में तय करता है। यानी कि उसकी चाल निकालने की जरूरत है। चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। समय किसमें है, घंटे में। इसको भी 1 घंटा, इसको भी चेंज कर सकते हैं घंटे में, तो क्या करेंगे, 60/40/60, इसको भी घंटे में बदल लो, तो क्या करेंगे, 48/3600 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 25 75 जाएगा, ये 2 बार 3 बार, तो समय आ जाएगा 1 + 2/3 + 1/75। एलसीएम कितना है, 75 + 50 + 1, तो समय आ गया 125/75 घंटे। ये समय आ गया आपका। कितने से किलोमीटर कितना है, 42 किलोमीटर को इतने समय में 126 गुणा 75 ऊपर चला जाएगा, कितनी बार गया, 3 बार, 3 से कितनी बार, 25 बार। यानी कि सामान्य चाल निकालनी है कार की। यदि रेलगाड़ी की चाल आ गई कितनी, 25 आ गई, तो 5 की वैल्यू 25, तो किसकी निकालनी है, तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5, तो 7 की वैल्यू, सामान्य चाल कितनी होगी, किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन थे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी आज की, बिल्कुल जीरो से शुरू की हमने, और यही क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन। तो इन्हें आप एकदम अच्छे से तैयार कीजिए, और एक अच्छी क्लास के साथ कल फिर से मुलाकात होगी। आज ये बेसिक क्लास थी, कल एक टाइम स्पीड डिस्टेंस की नई टाइप के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तो रेगुलर क्लास देते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे लेवल पे लेके जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू वेरी मच। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। और आपसे, आपके रिलेटिव में या रिलेशन में जितने भी नॉन हैं, दोस्त है, भाई है, बहन है, जितने भी सभी दोस्त हैं, जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप चाहते हैं उनकी तैयारी बेहतर हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी तरह की क्लास आपको इसी तरह से प्रोवाइड की जाएंगी एक फाउंडेशन बैच के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।